दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे फॉर्म भरा है और अब आप सभी यह जानना चाहते हैं कि इस सर्वे फॉर्म को भरने के बाद आगे की प्रक्रिया किस तरह से होती है, कैसे आपका नाम इस योजना की सूची में जुड़ता है और इस योजना का लाभ आपको किस प्रकार मिल सकता है। आज की इस जानकारी में हम आपको बिल्कुल विस्तार से और आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं कि आपके सर्वे फॉर्म के बाद सरकार की प्रक्रिया कैसे चलती है, कौन कौन से चरण होते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो और योजना का लाभ आपको सही ढंग से मिल सके। जैसा कि आपको पहले ही जानकारी होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उन परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है और वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं। इस योजना के तहत लाभुकों को सरकार की तरफ से 3 किस्तों में राशि दी जाती है जिसमें कुल 12,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन इस योजना का लाभ तभी मिलता है जब सर्वे फॉर्म में दी गई जानकारी का सही तरीके से सत्यापन किया जाता है और आपके नाम को फाइनल सूची में शामिल किया जाता है। फिलहाल इस योजना को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों का सत्यापन 3 स्तरों पर किया जाएगा। यह 3 स्तर हैं: पंचायत स्तर, प्रखंड या ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। पहले आपके पंचायत स्तर पर आपके घर परिवार की सारी जानकारी की जांच की जाएगी। इसके बाद प्रखंड स्तर पर अधिकारियों की टीम द्वारा चुने गए कुछ प्रतिशत परिवारों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा और फिर अंत में जिला स्तर पर भी एक बार जांच की जाएगी ताकि यह पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाए कि लाभ सही व्यक्ति को ही दिया जा रहा है। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर मानक संचालन प्रणाली तैयार की है और जिलों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि वे किस तरह से लाभुकों का सत्यापन करें ताकि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे। इस सत्यापन प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा सर्वे फॉर्म में दी गई जानकारी का मिलान किया जाएगा, जैसे परिवार के मुखिया का नाम, उनकी उम्र, आधार कार्ड नंबर, परिवार की स्थिति, क्या वह विवाहित हैं या नहीं, आपके पास पहले से कोई पक्का मकान है या नहीं, आपके पास कोई वाहन है या नहीं। यह सारी बातें बारीकी से देखी जाएंगी। सत्यापन टीम आपके घर आएगी और आपके दस्तावेजों को भी जांचेगी, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य जरूरी कागजात। इस दौरान टीम के पास एक ऐप होगा जिसमें आपके सर्वे फॉर्म की जानकारी पहले से दर्ज होगी। वे आपसे यही जानकारी दोबारा पूछकर सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका नाम एक प्रोविजनल सूची में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद आपके गांव या पंचायत में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इस ग्राम सभा में उस प्रोविजनल सूची को सार्वजनिक रूप से बताया जाएगा ताकि गांव के लोग देख सकें कि किन किन लोगों का नाम इस सूची में शामिल हुआ है। अगर किसी को इस सूची पर कोई आपत्ति होती है, जैसे किसी संपन्न व्यक्ति का नाम जुड़ गया हो या किसी गरीब व्यक्ति का नाम छूट गया हो, तो ग्राम सभा में उस पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद उस आपत्ति की जांच होगी और जो भी सुधार की जरूरत होगी वह की जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद ही अंतिम सूची तैयार की जाएगी और फिर उस अंतिम सूची में जिन परिवारों का नाम रहेगा उन्हें इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। अक्सर लोगों को यह डर रहता है कि उनका नाम इस योजना की सूची में नहीं आएगा या उनके आवेदन में कोई दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने सर्वे फॉर्म में सारी जानकारी सही दी है और आपके पास कोई पक्का मकान नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब सत्यापन टीम आपके घर आएगी तो वे सारे दस्तावेज जांचेंगे, आपकी बातों को समझेंगे और अगर सब कुछ ठीक है तो आपका नाम सूची में जोड़ दिया जाएगा। इसलिए आपको किसी तरह की घबराहट या डर की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुसार आने वाले 1 महीने के भीतर इस पूरी सत्यापन प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। पंचायत स्तर से ही यह प्रक्रिया शुरू होगी और धीरे धीरे ब्लॉक और फिर जिला स्तर पर पहुंचेगी। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने के लिए ग्राम सभा का आयोजन भी किया जाएगा ताकि हर चीज खुलेआम लोगों के सामने हो और कोई भी व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित ना रह जाए। दोस्तों,
अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे फॉर्म सही जानकारी के साथ भर दिया है तो निश्चिंत रहें, आपको इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। इस प्रक्रिया के दौरान अगर कोई कंफ्यूजन या सवाल आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दें और आपको सही मार्गदर्शन दें। साथ ही आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जरूरतमंद लोग इस योजना का फायदा ले सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहे और आप हर सरकारी योजना की अपडेट से हमेशा जुड़े रहे। धन्यवाद।